हेलो राम राम जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। यूपी बोर्ड 2026 क्लास 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 क्वेश्चन। अब की बार 90 पार। मैं कुछ पुराने मॉडल पेपर से इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अंडकोश के अंदर प्रवेश कर केंद्रक के साथ संलयन हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस क्रिया को विसंलयन कहते हैं। यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में दो संलयन होती हैं। इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा यहाँ पे, असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कायिक जनन, अनिषेक विजिता। कायिक जनन इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं होता है। किसी नलिका से नए पौधे का जन्म होता है, आलू, गन्ना, हल्दी आदि। अनिषेक बीजता इस प्रकार के प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे मक्का, धतूरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बहुभ्रूणता क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी। प्रायः एक बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीजांड या बीज में एक ही अधिक भ्रूण उत्पन्न होता है तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अनावर्ती बीजी पौधे में यह घटना अधिक होती है, लेकिन आवृत बीजी पौधे में यह काफ़ी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लुएनहॉक ने संतरे में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है। इस चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र भी कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है तथा 40 से 45 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले दो प्रमुख हार्मोन्स LH तथा FSH है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा यहाँ पे, मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं, जिनकी संख्या स्त्री व पुरुष में समान होती है, जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है। मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का XY होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। शुक्राणु 22+X, अंडाणु 22+X, जिसमें से एक हार्मोन्स X या Y डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारे यहाँ पे, अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर जब एक लक्षण दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मिराबिलिस जाल्पा। लाल पुष्प के पौधे, सफ़ेद पुष्प के पौधे, अनुपात होगा गुलाबी। जो अनुपात लाल, गुलाबी एवं सफ़ेद होगा, जिसका अनुपात 1:2:1 की रेशियो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मानव जीनोम पर परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम में एक बड़े स्तर की परियोजना है, जिसमें अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीन की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3×10⁹ क्षार युग्म होते हैं तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्चा आता है। इस परियोजना की प्रक्रिया को पूरा करने के लगभग 13 वर्ष का समय लगता है। इसे व्यापकता के कारण महापरियोजना भी कहते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख के रख लो, एग्जाम में अक्सर देखने को आपको मिलेगा। DNA एक फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के DNA में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीकी को सर्वप्रथम अलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। DNA फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों, बाल, खून, लार, त्वचा, वीर्य, यौन द्रव आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका उपयोग करके किसी खूनी बलात्कारी के संबंध में आदमी पहचानने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण निलंबित कोशिकाओं में सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है, जिसका उपयोग
प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है। यह एंटीजन का घोल होता है जिसे इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश करा के प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की, इसलिए इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी। स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके शरीर में किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ऐसे अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इनके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर, त्वचा निरोपण आदि का उपचार भी किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 2026 के पेपर में। हमारा क्वेश्चन है अमीबीय पेचिश पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबीय पेचिश एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। यह अंत में विकसित स्रावित करके घाव पैदा कर देता है। इन घावों से रक्त म्यूकस के मल के साथ पेचिश के रूप में बाहर आता है। यह रोग संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू मक्खियां हैं। इस रोग के होने पर पेट में दर्द, सिर में दर्द, वमन की इच्छा होती है। रोगी के आँखों के पास काले घेरे बन जाते हैं तथा शरीर कमजोर हो जाता है। इस रोग को पहचानने का सबसे अच्छा उपाय व्यक्तिगत स्वच्छता व साफ सुथरा भोजन का सेवन करना है। अगर मेरा वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।